स्निटा की आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुलती हैं। अस्पताल की सफेद रोशनी में जब वो अपने सामने आयरा को देखती है तो हचकियां बंध जाती हैं। वो रोते हुए आयरा का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, आयरा मुझे माफ कर दो कामयार, बिल्कुल बेगुनाह है। बीक है परिहा मरिहा ने मुझे मुना मांगे पैसे दिए थे और खावर ने कामयार के साथ मेरी गंदी वीडियो बनाकर वायरल कर दी थी ताकि तुम्हारी और कामयार की शादी टूट जाए। ये सुनते ही आयरा के पांव तले जमीन खसक जाती है। उसे अपनी गलती का शदीद एहसास होता है। आयरा फौरन समझदारी दिखाते हुए मोबाइल निकालती है और सुनीता का यह बयान रिकॉर्ड कर लेती है। सबूत हाथ में आते ही वो फौरन कामयार को कॉल करती है। मगर दूसरी तरफ एक अलग खेल चल रहा होता है। कामयार पार्टी में फरिया के साथ होता है। वो अपना फोन टेबल पर रखकर हट जाता है। उसी लम्हे आयरा की कॉल आती है। स्क्रीन पर आयरा का नाम देखकर फरिया जल भन जाती है। वो फौरन कॉल काट देती है और कामयार का मोबाइल बंद कर देती है ताकि दोनों बात ना कर सकें। वो पूरी रात कामयार को अपने साथ ही रखती है। अगली सुबह आयरा हिम्मत करके सीधा कामयार के घर पहुंचती है। दरवाजा खटखटाती है तो नफीसा बाहर आती है। आयरा को देखते ही गुस्से से चीख उठती है, तुम यहां क्यों आई हो? क्या अभी तमाशा खत्म नहीं हुआ? मेरे बेटे की जिंदगी तुम बर्बाद कर चुकी हो। अब यहां से चली जाओ। आयरा रोते हुए मंत करती है, आंटी प्लीज, मुझे कामयार से एक बार बात करने दें। बहुत जरूरी बात है नफीसा। उसे धक्का देकर निकालने ही वाली होती है कि अचानक कामयार सामने आ जाता है। आयरा को देखकर वो चौंक जाता है। आयरा बगैर वक्त जाये किए मोबाइल निकालती है और सुनीता की रिकॉर्ड वीडियो कामयार को दिखा देती है। वीडियो में सुनीता साफ साफ बता रही होती है कि किस तरह फरीहा और खावर ने मिलकर कामयार को फंसाने की साजिश की थी। वीडियो खत्म होते ही कामयार और नफीसा के होश उड़ जाते हैं। कामयार को यकीन नहीं आता कि उसकी अपनी दोस्त फरीहा उसके साथ ऐसा कर सकती है। सच सामने आते ही कामयार का गुस्सा बेकाबू हो जाता है। वो इसी वक्त गाड़ी निकालता है और हवा की रफ्तार से फरीहा के घर पहुंच जाता है। फरीहा उसे देखकर मुस्कुराती है, मगर अगले ही लम्हे कामयार गुस्से में आगे बढ़ता है और उसे जोरदार धुका देता है। फरीहा दीवार से जा टकराती है। उसका सर जोर से लगता है, खून बहने लगता है और उसका जहनी तवाजुन बिगड़ जाता है। वो पागलों की तरह हंसती है और चीख कर कहती है, हाँ, मैंने तुम्हें बदनाम किया क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं। अगर तुम मेरे नहीं हो सके तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगी। फरीहा पूरी तरह पागल हो जाती है। कामयार उसे उसी हाल में छोड़कर वहां से चला आता है। उसके बाद कामयार और आयरा सीधा आयरा के घर पहुंचते हैं। आयरा वही वीडियो इरफान साहब को दिखाती है। सच जानकर इरफान साहब की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कामयार के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, बेटा, मुझे मुआफ कर दो, मैंने हीरा पहचानने में गलती कर दी। इरफान साहब फैसला करते हैं कि अब एक लम्हे की भी देर नहीं होगी। वो फौरन मौलवी साहब को बुलाते हैं। इश्तियाक कामयार को निकाह के लिए बैठाता है। घर का माहौल गम से खुशी में बदल जाता है। मौलवी साहब पूछते हैं, कामयार और आयरा, क्या आपको ये निकाह कबूल है? दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए कहते हैं, हमें कबूल है। निकाह के बाद इरफान साहब खुशी खुशी अपनी बेटी को कामयार के साथ रुखसत करते हैं। ठीक एक साल बाद कहानी एक नए मोड़ पर आती है। अचानक आयरा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। कामयार घबराकर उसे फौरन अस्पताल ले जाता है। आयरा को लीवर रूम में ले जाया जाता है। कामयार बाहर बेचैनी से टहलता रहता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुबारक हो कामयार साहब, आपके घर बेटा हुआ है। ये सुनते ही कामयार की खुशी की कोई हद नहीं रहती। वो दौड़कर अंदर जाता है, आयरा के माथे को चूमता है, अपने बच्चे को गोद में उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता है। मगर कैमरा इसी लम्हे उस फोन पर जा ठहरता है जो एक बार फिर ऑन हो चुका होता है और स्क्रीन पर एक अनजान नंबर से आने वाली कॉल सब कुछ बदलने का इशारा दे रही होती है।